शिव जी की कृपा पाना चाहते हो तो शिव जी का प्रसाद है रामायण। प्रसाद शिव जी का प्रसाद है, ये सबसे बड़ा प्रसाद है। लड्डू पेड़ा खा लोगे बस थोड़ा सा स्वाद मिल जाएगा और मन में ये आ जाएगा कि हमने लड्डू प्रसाद ग्रहण किया, मालपुआ तस्मई हमने ग्रहण कर ली, चलो भाई तुम्हारा मन का जो एक संतुष्टि वाला भाव है वो हो गया। लेकिन नहीं, आत्मा को संतुष्ट करना है, मन को नहीं। और आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए हमने लड्डू पेड़ा खीर मालपुआ खाए हैं, लेकिन आत्मा को संतुष्ट करने के लिए हमने शिव का प्रसाद रामायण को आत्मा के अंदर रखा है। इसलिए आज शिव जी प्रसन्न हैं, हमारी आत्मा भी प्रसन्न है, हनुमान जी भी प्रसन्न हैं, सभी देवी देवता प्रसन्न हैं और हमारे गांव के लोग भी प्रसन्न हैं हमसे, क्योंकि हम रामायण जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो बोलो गांव के लोग प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि हम रामायण जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और यदि हमने रावण जैसा व्यवहार किया तो बोलो भाई पूरे गांव के लोग हाय तौबा मचाएंगे, कहेंगे कहां से राक्षस आ गया इस गांव के अंदर भैया, इसने तो पूरा वातावरण ही मिटा दिया, वातावरण ही नष्ट कर दिया। इसलिए रामायण सबकी आत्मा में हो। भगवान शिव का ये प्रसाद है, शंभु प्रसाद, शंभु रामचरित मानस कवि तुलसी जाती है। इसलिए आप सबको ये रामचरित मानस की कथा के माध्यम से हम ये महिमा बता देना चाहते हैं कि शिव जी की कितनी बड़ी महिमा है और गांव गांव में शिव जी हैं और ऐसी जगह पर भी शिव जी विराजमान हो जाते हैं जहां पर किसी पुजारी की जरूरत नहीं होती है, कोई भी एक लोटा जल उनके ऊपर चढ़ा देता है। बोलो, वहां पुजारी की भी आशा अपेक्षा नहीं की जाती है, कोई भी व्यक्ति शिव जी को एक लोटा जल दे देता है। प्रतिकूलताएं हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं सब, लेकिन शिव जी के यहाँ सारे के सारे लोग अपना विरोध समाप्त कर देते हैं। और ये शिव जी का ही स्वरूप है रामायण। एक शिव वो हैं जो मंदिर में अचल प्रतिष्ठित हैं, वो शिव हैं, और एक शिव रामायण ग्रंथ है, ये शिव है। ये क्या है? ये शिव की वाणी है। ये किसकी वाणी है बोलो? जैसे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में देववाणी है, लेकिन रामचरितमानस में महादेव वाणी है। वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में देव, लेकिन रामचरितमानस में देववाणी तो है मंगलाचरण में, लेकिन विस्तार है महादेव की वाणी। किसकी वाणी से विस्तार है? महादेव की वाणी। ये महादेव, जैसे महादेव प्रतिकूल और विरोधी लोगों को भी एक कर देते हैं और सारा का सारा विरोध समाप्त कर देते हैं, वैसे ही रामायण जो पढ़ेगा और जिसके घर में रोज रामायण पढ़ी जाएगी और रामायण के अनुसार जो परिवार चलेगा, उसके जीवन में, उसके परिवार में कभी विरोध नहीं होगा। और जिस गांव में रामायण रोज पढ़ी जाएगी उस गांव का विरोध समाप्त हो जाएगा। ये रामायण का प्रभाव। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु के यहाँ क्या है सुनो जरा। भगवान शिव जब श्रृंगार किए
तो उन्होंने सर्पों को अपने पास बुलाया। किसको बुलाया? सर्पों को। अच्छा, शिव जी के पूरे शरीर में कौन लिपटे हुए हैं? सर्प। अच्छा बोलो, सर्पों में क्या है? विष। क्या है? जल्दी बोलो। विष। उन्होंने अपने पास बुलाया क्योंकि सर्प से सब दूरियां बनाते हैं, सर्प से सब दूरियां बनाते हैं, लेकिन शिव जी ने सर्पों को अपने पास बुलाया। एक बात आपको बतावे, असली संत है, संत का काम क्या है? संत का काम यही है कि जो गलत लोग हैं उनको आकर्षित करके उनमें सुधार कराना। बोलो जल्दी बोलो। जो असामाजिक तत्व हैं, भटके हैं, छटके हैं, नशे में धुत हो रहे हैं, जिंदगी बिगाड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, समाज को डस रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नियंत्रित करना। बोलो भाई, ये साधु का काम है कि नहीं? जल्दी बोलो। नियंत्रित करना। पुलिस नहीं कर सकती है नियंत्रित आतंकवादी को, पकड़ेगी तो हड्डी तोड़ देगी, क्यों भाई? लेकिन जब जमानत पे छूट के आएगा फिर वही काम करेगा। बोलो भाई, करेगा कि नहीं करेगा? कहेगा ठीक है तुम अपना काम करो, जब मौका हमें मिलेगा तो हम अपना काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, हृदय परिवर्तन की जरूरत है। शिव जी ने सर्पों को बुलाया, सर्प आ गए, कहा तुम जी भर के जो भी कर सकते हो मेरे शरीर में लिपट जाओ और आज जी भर के अपनी ताकत लगा दो। बोलो भाई, इतनी बढ़िया बात। देखिए, जो मेरी भक्ति करेगा, जो राम नाम जपेगा, याद रखना उसको प्रभावित मत करना। जो राम नाम जपेगा, जो राम की भक्ति करेगा, उसको प्रभावित मत करना। क्या गजब की बात है। रोम रोम में शिव जी के राम है, तो रोम रोम में राम है और राम के नाम में अमृत है। सर्प जो है खूब अपना प्रभाव दिखाए, लेकिन शिव जी पर कोई असर नहीं आया। वाह, सर्प लपट गए और कहते हैं अब हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि राम भक्ति का असर उन पर भी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। और इसका प्रभाव क्या देखा गया? इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है कि जब गणेश जी आए तो चूहा लेकर के आए, लेकिन ईमानदारी से बताओ, चूहे का जन्मजात विरोधी सर्प है कि नहीं? बोलो बोलो जल्दी। चूहे का जन्मजात विरोधी कौन है? सर्प है। लेकिन सर्प में इतने अच्छे संस्कार आ गए कि चूहे का विरोध ही समाप्त हो गया और चूहा आराम से बैठा मस्ती काट रहा है और सर्प जो है मस्ती में लिपटा हुआ है शिव जी में। ईमानदारी के साथ बताओ, वहां विरोध समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? विरोध समाप्त हो गया। कितना बड़ा परिवर्तन। इसी को राम राज्य कहते हैं। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म नृत्य श्रुति नीति, सब परस्पर प्रेम। अयोध्या में तो बाद में राम राज्य आया, लेकिन शिव जी के परिवार में सबसे पहले राम राज्य आया। बोलो आया कि नहीं? यही तो राम राज्य है। राम राज्य का अर्थ क्या है जानते हो? जहां सिंह और बैल एक घाट पर पानी पिए, एक साथ रहे, उसी को राम राज्य कहते हैं। और याद रखना, राम राज्य बाद में आया। शिव जी के पास नंदी बैल पहले आया और पार्वती सिंह लेकर के आई अपने साथ, और दोनों बैल और सिंह बोलो एक ही साथ बैठ गए कि नहीं बैठ गए? बोलो, ये राम राज्य है कि नहीं? ये क्या है? राम राज्य है। अयोध्या में राम राज्य बाद में आया है, लेकिन शिव परिवार में राम राज्य पहले आ गया है, क्योंकि नंदी बैठा है बैल जो शिव का वाहन है, इधर पार्वती का वाहन है सिंह, वो भी वहीं पास में बैठा है। लेकिन बोलो, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर बैल सिंह को दिखाई दे जाए तो छोड़ नहीं सकता है वो। बोलो, अपना आहार बना लेगा कि नहीं? क्योंकि सबसे प्यारा आहार यदि मानता है सिंह, तो वो बैल और गाय को ही मानता है। मानता है कि नहीं मानता है? लेकिन आप सब जानते हो, शिव भक्त हो,
जहां पर सिंह बैठा है वहां बैल रह नहीं सकता है, लेकिन बैल भी बैठा है, सिंह भी बैठा है। जब भी मंदिर में प्रतिष्ठा होती है शिवालय में, तो बोलो शिव जी के पास नंदीश्वर बैठे कि नहीं बैठे, और पार्वती मैया के पास कौन बैठे हैं? बोलो, पार्वती के पास सिंह बैठा है और कौन बैठा है? दोनों बैठे हैं। ईमानदारी के साथ बताना, विरोध समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? यह है शिव तत्व, यह है महादेव की महिमा, और ये महादेव का प्रसाद है। एक और प्रमाण बतावे आपको। कार्तिकेय स्वामी आए तो वो मोर लेके चले आए। क्या लेके आए कार्तिकेय जी? मोर। अच्छा सही बताना, सर्प का दुश्मन कौन है? सर्प का दुश्मन है मोर। बोलो, है सर्प का दुश्मन कि नहीं मोर? लेकिन सर्प अपनी मस्ती में रह रहा है। एक सर्प नहीं, अनेकों सर्प शिव के शरीर से लिपटे हुए हैं, और पास में मोर बैठा हुआ है। लेकिन बोलो भाई, विरोध समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? जन्म जात के विरोधी, लेकिन शिव जी के पास आए तो विरोध समाप्त हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रामायण ही शिव है। ये ग्रंथ साक्षात शिव है। इसमें जो मर्म भरा हुआ है यही शिव तत्व है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे शंभु प्रसाद। गजब की बात तो ये है कि शिव जी के सिर पर जो जटाएं हैं उनमें गंगा जी हैं। क्यों भाई है गंगा? और गंगा में क्या है? जल है। लेकिन कौन नहीं जानता है कि शिव जी 3 नेत्र वाले हैं। बोलो, एक तीसरा नेत्र है, अग्नि है उसमें। क्या है तीसरे नेत्र में? अग्नि। याद रखना, इसी से महाप्रलय कर देते हैं। अग्नि लग जाए तो महाप्रलय होता है, और जल ज्यादा बरस जाए तो महाप्रलय होता है। बोलो, होता है कि? बस अंतर इतना है, अग्नि खाक कर देती है और जल डुबो देता है। अग्नि का काम क्या है? खाक करना। और जल का काम क्या है? डुबो देना। अंतर इतना ही है प्यारे। ये शिव जी के वश में है। गंगा में इतना जल है कि कभी गंगा की धार टूटती नहीं। बोलो भाई, जब माताओं बहन बेटियों को आशीर्वाद दिया जाता है, जब लग गंग जमुन जल धारा, अचल रहे सौभाग्य तुम्हारा। बोलो, प्रमाण दिया जाता है गंगा यमुना का, जब लग गंग जमुन जल धारा। अब गंगा की धारा टूटती नहीं, वो तो हमेशा है। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, गंगा का प्रवाह, ये रुकता नहीं है, इनमें निरंतरता है। सूर्य का प्रकाश तो संध्या काल में अस्त हो जाता है। बोलो भाई, हो जाता है कि नहीं? और चंद्र का प्रभाव प्रभात आते ही अस्त हो जाता है। लेकिन गंगा की धारा न रात्रि हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, हर युग हर कल्प में, हर क्षण हर समय धारा चलती ही रहती है, प्रवाहित रहती है। वो जल शिव के मस्तक पर है, जटाओं में। सोचिए जरा, जब आपके समीप की नदी में बाढ़ आ जाती है तो खेत डूब जाते हैं। गांव में अगर बाढ़ घुस गई तो पूरे घर भर जाते हैं पानी से। गंगा जी में कितना जल भरा है, शिव के मस्तक पर है। लेकिन डिसिप्लिन कितना अच्छा है, अनुशासन, कि गंगा का जल जो है तीसरे नेत्र में अग्नि है, कभी प्रभावित नहीं किया। बोलो भाई, अग्नि धधक रही है, वो ऊपर जल भरा है, अग्नि धधक रही है। मैं कहता हूं, अग्नि का दुश्मन अगर कोई है तो वो है पानी। अग्नि का दुश्मन कौन है? जल है। लेकिन बोलो, जल अपनी जगह है और अग्नि अपनी जगह है, दोनों ही एक साथ रह रहे हैं। लेकिन दोनों एक साथ हैं। जल ने कभी भी अग्नि को प्रभावित नहीं कर पाया है, इसलिए शिव जी के तीसरे नेत्र में हमेशा अग्नि धधकती रहती। एक और अद्भुत बात है इसमें, क्या? मस्तक पर चंद्रमा है तो चंद्रमा में अमृत है, लेकिन गले में
जहर है कंठ में, इसलिए उनका नाम है नीलकंठ। बोलो क्या नाम है? नीलकंठेश्वर भगवान की। क्योंकि कंठ में नीला जहर का रंग कैसा होता है? नीला नीला होता है कि नहीं होता है? जहर का रंग नीला नीला होता है। मीराबाई को जहर ही तो पिलाया था, दूध में जहर मिला दिया। अच्छा, इतना ज्यादा मिल गया कि दूध ही नीला हो गया। ज्यादा मिला दिया कि दूध नीला, मतलब ऐसा डोज दो कि कोई डॉक्टर इलाज न कर पावे और मीरा मर जावे, बचे ही ना मीरा। इसलिए हैवी मात्रा में जहर मिला दिया, वो दूध का रंग ही बदल गया, सफेद होता है दूध। गाय का दूध हल्का पीला होता है, लेकिन जहर का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो याद रखना, वो दूध नीला हो गया। मीराबाई के सामने जब वो दूध का विष भरा प्याला पहुंचा तो लोगों ने कहा कि इसमें तो विष है, नीला नीला दूध कहीं होता है। मीराबाई ने कहा नहीं, तुम्हें विष दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मुझे तो श्याम सुंदर दिखाई दे रहा है। मेरा श्याम सुंदर का रंग कैसा है? जल्दी बोलो। नील सरोवर नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजे तन शोभा कोट कोट सत्काम। मुझे तो श्याम सुंदर दिखाई दे रहा है। और जैसे ही मीराबाई ने उस विष का पान किया तो श्याम सुंदर प्रकट हो गए और उसमें अमृतत्व आ गया और मीरा की कीर्ति सदा सदा के लिए अमर हो गई। बोलो अमर हो गई ना भगवान श्याम सुंदर के दर्शन से। इसलिए ध्यान रखना, जहां पर रामायण है वहीं पर राम है, जहां पर भागवत है वहीं घनश्याम है। और याद रखना, जो सुनेगा और जो मानेगा, रामायण के अनुसार चलेगा, सारी प्रतिकूल समस्याएं खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, अनुकूलताएं आ जाएंगी। इसलिए पूरे परिवार के साथ आना है और रामायण को सुनना है। अब बात यह है कि गुरुमुखी परंपरा से रामायण सुनाई जा रही है। रामायण गुरुमुखी परंपरा से सुनाई जा रही है प्यारे, इसलिए रामायण आपके हृदय के अंदर जाएगी तो सिद्धियां दे देगी। क्या देगी? सिद्धि। जैसे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाए तो याद रखना, वो मूर्ति जो है आशीर्वाद देती है, बोलो कृपा बरसाती है। लेकिन वो मूर्ति दुकान पर रखी रहे तो याद रखना केवल सुंदर लगती है, बाकी करती कुछ नहीं है। सुंदर लगती है, करती नहीं है। लेकिन वही मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाती है तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने लगती है। ऐसे ही रामचरितमानस यदि गुरुमुखी परंपरा से सुना जाएगा और सुन करके इस रामायण के अनुसार चला जाएगा तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं रामायण पूरी करती रहेगी और आपको सदमार्ग पर चलाती रहेगी और सद प्रेरणा देती रहेगी। इसलिए आज आपको ये स्वर्णिम अवसर मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है, इसे गंवाना नहीं है। ये चंद्रमा अमृत देता है और कंठ में विष है, लेकिन आज भी नीलकंठ है वो, और आज भी चंद्रमौलेश्वर है। बोलो चंद्रमौलेश्वर नाम है शिव जी का नाम। चंद्रमा के कारण क्या पड़ा? जल्दी बोलो। चंद्रमौलेश्वर। बोलिए चंद्रमौलेश्वर भगवान की, नीलकंठेश्वर भगवान की। अमृत भी है, विष भी है, सिंह भी है, बैल भी है, गंगा में जल है और तीसरे नेत्र में अग्नि है। इधर सर्प है तो उधर मोर बैठा हुआ है, यहाँ चूहा है तो सामने सर्प है। लेकिन कभी किसी भी प्रकार का कोई विवाद हुआ नहीं हुआ। इसलिए शिव जी की महिमा है, इसलिए शिव का ये ग्रंथ है रामचरितमानस। इसलिए शिव के ग्रंथ को आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। लेकिन एक भक्त ने एक बात कही, क्या? कि और तो सब ठीक है, लेकिन जब शिव जी का विवाह सती के साथ हुआ था तब तो सती जी ने एक बात भी नहीं मानी शिव की, एक बात भी नहीं मानी शिव की सती।
महाराज जी सती पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? शिव जी थोड़ा सा प्रभाव छोड़ देते, परिवर्तन हो जाता। अब आप सुनिए बात को, बहुत अच्छा प्रसंग है ये। सती जी दक्ष प्रजापति की पुत्री है। ये दक्ष प्रजापति जी कनखल के राजा। कनखल है हरिद्वार में, हरिद्वार में है कनखल। कहाँ है? हरिद्वार में। अच्छा, हरिद्वार तीर्थ है कि नहीं ये बताओ? क्या है हरिद्वार? तीर्थ है। हरिद्वार तीर्थ है और तुम्हारा घर द्वार है। लेकिन एक बात आपको बताएं, यही तुम्हारा घर द्वार जब हरि की कथा रामायण तुम्हारे घर के अंदर पहुंच जाएगी तो तुम्हारा घर द्वार भी हरिद्वार बन जाएगा रामायण के प्रभाव से। इसलिए घर घर में रामायण रखो तो ये घर द्वार हरिद्वार हो जाए, क्योंकि इसमें हरि की कथा है। इसलिए हरि तुम्हारे घर के अंदर रहेंगे, हरिद्वार हो जाएगा। आज कनखल से सती जी आई, शिव के साथ विवाह हुआ। दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री को जो संस्कार दिए हैं वही संस्कार लेकर के वो शिव के पास पहुंची। दक्ष ने जो संस्कार दिए थे, दक्ष मानी होता है चतुर, चतुरता के संस्कार दिए थे। मैं एक बात आपको बताऊं, कभी भी अपनी बेटी को तुम चतुर चालाकी के संस्कार नहीं देना, ध्यान रखना इस बात का। यदि तुम्हें अपनी बेटी को संस्कार देना है तो किसके संस्कार देना है जानते हो? सरलता के संस्कार दो, सहजता के संस्कार दो और सेवा के संस्कार दो। ये तीन संस्कार, सरलता, सहजता और सेवा, ये संस्कार देकर के भेजो। क्यों? इसलिए कि तुम केवल पिता बनकर के उस पुत्री को जन्म दिए हो, लेकिन सरलता, सहजता के संस्कार देकर के भेजोगे, सेवा के संस्कार देकर के बेटी का हाथ पीला करके भेजोगे, तो याद रखना तुम पिता बनकर के जन्म दिए हो, लेकिन सरलता, सहजता और सेवा ये संस्कार लेकर के बेटी जिस कुल में जाएगी तो वो परम पिता को जन्म देगी। प्यारे, परम पिता पुत्र बनकर के प्रकट हो जाएगा। इसलिए कौशल्या जी में जो संस्कार हैं सरलता, सहजता के, तो परम पिता को जन्म दिया कि नहीं दिया? व्यापक ब्रह्म निरंजन निरगुण विगत विनोद, ओ सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। प्रेम, भक्ति, सरलता, सहजता, सेवा, इसके कारण परमपिता आ गया। तो बोलो, एक पिता ने पुत्री को जन्म दिया, लेकिन धन्य है उसकी पुत्री परमपिता को पुत्र बना रही है। यह है सफलता। लेकिन ऐसे संस्कार देकर के चतुर चालाकी के भेजो कि भेजते ही बेटी पहुंचते ही अलग रसोई तैयार करने लगे, अलग हो जावे परिवार, और अलग होकर के अलग रोटी बने, अलग खाना पानी, रहना सहना सब अलग, सब कुछ अलग। बोलो भाई, कितना बड़ा नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सती जी अलगाववाद में रहना चाहती। सती अपने केवल अपने अस्तित्व को सुरक्षित करना चाहती है। सती दूसरे के यहाँ नहीं जाना चाहती है। सती भगवान को भी नहीं पहचान पाती। ये सती है। अगर सती भगवान को पहचान गई होती तो रास्ते में भगवान मिल गए थे, पहचान लेती, प्रणाम कर लेती, लेकिन नहीं, कहती है ये नहीं है भगवान, ये भगवान नहीं है, ये तो सामान्य पुरुष हैं, अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, खोजते फिर रहे हैं। लेकिन शिव जी कह रहे हैं नहीं, ये भगवान है, इनको भगवान मानो। नहीं नहीं नहीं, सती कहती मैं नहीं मानूंगा। इसका मतलब यह है कि सती जो है
अपने आप में ही रहती है और अपने आप के सम्मान को सुरक्षित करती है और अपने के अलावा किसी को मानती नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी आ गई। और याद रखना, इनके पिता में भी यही कमी है। इनके पिताश्री जो दक्ष प्रजापति हैं वो भी किसी को नहीं मानते हैं, अपने आप को मानते हैं। और उसी का परिणाम हुआ कि दामाद को भी नहीं माना उन्होंने। अच्छा, तुम लोग दामाद को मानते हो कि नहीं मानते हो? दामाद को मानते हो, सम्मान भी करते हो, मानते भी हो। बोलो, मानते हो कि नहीं? कोई भी छोटा मोटा भी कार्य घर में होता है तो दामाद को जरूर सूचना देते हो, बेटी दामाद आ जावे। दामाद का कितना पुत्र से ज्यादा बोलो प्यार देते हो कि नहीं देते हो? दामाद को पुत्र से ज्यादा प्यार देते हो दामाद को। दामाद का बड़ा आदर है। लेकिन दक्ष प्रजापति शिवजी को दामाद बना लिया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपने सम्मान के आगे दामाद के सम्मान को दूर कर दिया। बोलो, कर दिया कि नहीं? इसलिए यज्ञ कर रहा है लेकिन शिवजी को नहीं बुला रहा। शिवजी को बुला ही नहीं रहा। क्यों? विशेषता ये कि जहां पर यज्ञ में देवता आते हैं, देव, और ये है महादेव, जैसे ही पहुंचते हैं तो सब देव खड़े हो जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि महादेव आए, सब देव खड़े हो जाते हैं, महादेव आए। अब दक्ष प्रजापति सोचता है कि हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। जब यज्ञ के देवता ही खड़े हो जाएंगे तो हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब है बुलाओ ही नहीं, ये झंझट ही मत करो कि खड़ा होना पड़ा, बुलाओ ही नहीं। अरे राम 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 राम, क्या बतावें आपको। ये राजतंत्र की परंपरा में और प्रजातंत्र की परंपरा में यही अंतर है। राजतंत्र में राजा खड़ा नहीं होना चाहता है और प्रजातंत्र में बिना खड़े कोई मानता नहीं। तो भाई, राजतंत्र में और प्रजातंत्र में यही अंतर है। राजतंत्र में कोई राजा खड़ा नहीं होना चाहता है, वो सिंहासन पर बैठा ही रहना चाहता है। बोलो, ये है राजतंत्र। और प्रजातंत्र में कोई बैठना नहीं चाहता है, अंतिम श्वास तक खड़े रहो, चुनाव लड़ते रहो और खड़े रहो, खड़े रहो। लेकिन दक्ष प्रजापति कहता है कि मैं खड़ा नहीं होऊंगा। प्रिय भक्तों, ईमानदारी के साथ बताना, शिवजी मंदिरों में बैठे हैं, लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, झूठ बिल्कुल कदाचित नहीं। इस मंच से, व्यासपीठ से अंतरात्मा की आवाज यथार्थ है कि शिवजी रात दिन आपके द्वार पर खड़े, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। शिवजी रात दिन आपके द्वार पर खड़े हैं। आप कहोगे कैसे खड़े हैं महाराज? क्योंकि काल यदि डरता है तो महाकाल से डरता है। बोलो भाई, काल किससे डरता है? महाकाल से डरता है। और यदि तुम्हारा परिवार सोया है और यदि स्वस्थ हालत में जाग रहा है तो निश्चित रूप से इस काल को रोकने वाला महाकाल तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था। इसलिए रात्रि तुम्हारी सुखमय सुगत व्यतीत हुई और सुरक्षित पूरा परिवार रहा। बोलो, किसकी कृपा से रहा ये बताना? ये महाकाल की कृपा से रहा। और महाकाल कौन है? शिव है। इसलिए काल प्रवेश नहीं कर रहा है, ये महाकाल की कृपा है। लेकिन काल को अनुमति कब मिलती है? जब महाकाल से वो विधान बनाने वाला विधाता कहता है कि अब इसकी श्वासें पूरी हो गई हैं, अब इसके लिए जो है थोड़ी सी एंट्री दे देना। तो शिवजी कहते हैं अब आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, अब आप कह रहे हो तो चिन्हित करो, चिन्हित करो। तो शिवजी को बताया जाता है कि इस व्यक्ति का श्वास का पूरा कार्यकाल हो चुका है और जितना ये विधान था उस विधान के अनुसार इसका विधान पूरा हो गया, अब इसको निश्चित रूप से भेजना है। तो इशारा होता है तो उसके लिए ही उस समय छूट हो जाती, नहीं बाकी इस पूरे परिवार की रक्षा कौन करता है? महाकाल करता है। ये महाकाल ही शिव है। ये पहरेदारी करते हैं, हर घर की पहरेदारी करते हैं शिव। इसलिए साधारण नहीं समझना चाहिए, ये देवों के भी देव महादेव हैं, इसलिए ये हर घर की पहरेदारी कर रहे हैं।
हर घर का संकट दूर कर रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते, दशरथ जी ने भी कहा था, आशुतोष तुम आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जान। आरती हरहु दीन जन जान। शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा दुख दूर करो, क्योंकि काल मरड़ा रहा है और इस काल से आप ही बचा सकते हो, महाकाल हो, इसलिए आ जाओ आ जाओ। लेकिन इशारा प्रभु का हुआ है क्या कि भोले बाबा काल मेरी आज्ञा से आ रहा है और जब तक मैं अयोध्या में रहूंगा तब तक काल का प्रवेश नहीं होगा, और जैसे ही मैं अयोध्या छोड़ के जाऊंगा तो काल का प्रवेश होगा, लेकिन तुम अनुमति दे देना, ये मेरी आज्ञा है। तो बोलो भगवान राम की आज्ञा से ही काल का प्रवेश हुआ है और दशरथ जी को काल लेकर के चला गया। बोलो चला गया कि नहीं? क्योंकि राम जी ने कहा जब तक मैं रहूंगा तब तक काल का प्रवेश नहीं होगा, लेकिन शिव जी को बुला लिया महाकाल को दशरथ जी ने। बोलो बुला लिया कि नहीं? वो जानते थे कि रामलाल जाएगा, रामलाल मानेगा नहीं, तो अब महाकाल को बुला लो, क्योंकि रामलाल रहेगा तो मेरे प्राण नहीं जाएंगे, लेकिन रामलाल मान नहीं रहा है, जा रहा है, तो मैं महाकाल को बुलाऊंगा। और शिव जी ने आशुतोष तुम औढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी, इसलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो महाकाल भगवान शिव आ गए, लेकिन भगवान राम ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरी आज्ञा से ही काल आ रहा है और वो ले जाएगा, क्योंकि समय पूरा हो चुका है, इसलिए विधान में किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए। तो बोलो शिव जी के आवाहन के बाद भी दशरथ जी के प्राण गए। इसका मूल कारण है कि स्वयं भगवान राम की इच्छा। तो शिव जी ने दक्ष प्रजापति के द्वारा जो अपमान हुआ, उस अपमान पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की। यही है महानता। चलो भाई हमें नहीं बुलाया यज्ञ में, लेकिन यज्ञ तो हो रहा है। नहीं बुलाया कोई बात नहीं, यज्ञ तो हो रहा है, कोई टिप्पणी नहीं। शिव जी ने तो तब यज्ञ को नष्ट कराया जब सती ने प्राण त्यागे। क्यों भाई? इसके पहले तो कोई विरोध नहीं, जब सती ने प्राण त्यागे तब क्यों? अरे दामाद का सम्मान नहीं कर सकते हो तो बेटी का सम्मान तो करना चाहिए। इतनी बड़ी नीचता आ गई है कि अपनी बेटी का भी सम्मान करना भूल गए हो। बोलो भाई, दामाद का सम्मान नहीं तो बेटी का ही सम्मान करो। और बेटी का करते हो सम्मान कि नहीं करते हो? जल्दी बोलो। करते हो। जब बेटी पैदा होती है तो क्या कहते हो? हमारे यहाँ देवी का जन्म हुआ है। जब कन्या का जन्म होता है तो क्या कहते हो? हमारे यहाँ देवी आ गई है। क्या आ गई है? देवी आ गई है। इसलिए नाम रखा जाता है तो नाम के बाद क्या लिखा जाता है? देवी। शांति देवी, कांति देवी, मालती देवी, देवी 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 आई है। अच्छा सही बताना, जब विवाह करते हैं तो उस समय हम क्या कहते हैं कि आज हम लक्ष्मी को विदा करेंगे। किसके साथ भेज के? बोले नारायण के साथ भेज के। तो वर को विष्णु मानते हैं और बेटी को उस समय क्या मानते हैं? लक्ष्मी। तो बोलो लक्ष्मी नारायण का विवाह होता है ना, जो मंडप के नीचे होता है। तो हमने पहले जन्म लिया कन्या के रूप में देवी है, और जब हमने विवाह किया तो लक्ष्मी देवी है, और जिसको हमने सौंपा है जिसके हाथ में वो नारायण है। तो बोलो सम्मान लक्ष्मी का करते हो, देवी का करते हो कि नहीं करते हो? और एक बात आपको बतावे, गजब की बात यह है, जब वही बेटी लक्ष्मी बन करके जाती है तो समय आने पर जब संतान की वृद्धि करती है
तो फिर याद रखना, हम तो निश्चित रूप से इस धरती को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे फिर उसको क्या मानते हैं? माता मानने लगते हैं। क्या बुआ को क्या मानते हो? जल्दी बोलो। माँ के समान ही सम्मान मिलता है, बुआ को कि नहीं मिलता है? यानी माता मानने लगते हैं। तो बोलो, जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक सम्मान दिया कि नहीं दिया? और यदि कोई पिता अगर बेटी का सम्मान नहीं कर सकता है तो भगवान शिव का कोप भाजन बनता है कि उसे धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। प्यारे, सती आज नहीं मान रही है, वो तो पिता के यहाँ जाएंगे क्योंकि यज्ञ हो रहा है। लेकिन सती जी की मति इतनी भ्रमित क्यों हुई है? कारण क्या है? कारण यह है कि अभी जो पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार हैं उनको वो भूल नहीं पा रही, निकाल नहीं पा रही। इसलिए हमारे यहाँ शादी के बाद सत्यनारायण की कथा होती है। बोलो भाई, होती है कि नहीं होती? तुम बताओ। किसी के घर में शादी होती है तो शादी के बाद कौन सी कथा होती है घर में? सत्यनारायण की करवाते हो कि नहीं करवाते? पता नहीं यहाँ होती कि नहीं होती। सत्यनारायण की कथा एक छोटी सी कथा है। वैसे भी शादी नहीं होती है तब भी होती है सत्यनारायण की कथा। पूर्णिमा को लोग कराते हैं, अमावस को लोग कराते हैं। क्यों भाई? आषाढ़ में पूजा में लोग कराते हैं, कराते थे। अब पता नहीं क्या होता है, कराते हो कि नहीं? तुम्हारे क्षेत्र में नहीं है परंपरा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे हैं पत्थर की तरह, नहीं ऐसे कर रहे, नहीं ऐसे कर रहे। तो हम संशय में हैं कि हो सकता सब नहीं कराते होंगे। यही बात है, कराना चाहिए। भागवत की कथा में बहुत खर्च है, यज्ञ में बहुत खर्च है, लेकिन सत्यनारायण की कथा में यज्ञ भी हो जाता है, भागवत भी हो जाती है और सभी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। सत्यनारायण की कथा बोलो भाई, और आराम से सहजता में हो जाती है। क्यों भाई? बड़े आराम से, बहुत आराम से। इसलिए सत्यनारायण की कथा की परंपरा, वैसे तो कुछ घर ऐसे भी भाग्यवानों के हैं जो हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा अपने घर में कराते हैं, हर पूर्णिमा को कराते हैं। तो इसलिए आप सबको मैं ये बात बता रहा हूँ, ये छोटा सा हमारे यहाँ अनुष्ठान है, लेकिन इसमें प्रभाव बहुत है, प्रभाव बहुत है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो आइए, मैं चर्चा कर रहा था कि सती जी दक्ष की बेटी है, लेकिन बाप जो है बेटी का भी सम्मान नहीं करना चाहता है। तो दामाद के सम्मान की बात छोड़ो। इसका मतलब ये कि राजा के सिर पर अभिमान आ गया। बोलो क्या आ गया? अभिमान आ गया। मैं आपको एक बात बताऊं, एक अभिमानी राजा रावण हुआ, उसको राम ने मारा, और एक अभिमानी दक्ष हुआ, उसको भगवान शिव के गणों ने मारा। बोलो मारा कि नहीं मारा? जल्दी बोलो। दक्ष प्रजापति का वध हुआ कि नहीं हुआ? शिव जी के गणों के द्वारा हुआ। रुद्र ने किया कि नहीं किया? सावधानी से मेरी बात को सुनना, समझना। अभिमानी जो होता है, याद रखना, भगवान उससे कभी नाता नहीं जोड़ते हैं, संबंध नहीं मानते हैं, चाहे वो पिता हो और चाहे वो ससुर हो और चाहे वो पुत्र हो और चाहे वो भाई हो। अभिमान आया तो भगवान का वो शत्रु हो जाता है। समझ गए हो कि नहीं? भगवान का शत्रु हो जाता है अभिमानी। इसलिए दक्ष प्रजापति कौन है? शिव जी के ससुर हैं, और ससुर पिता के समान होता है कि नहीं होता है? लेकिन बोलो मारा किसने? जल्दी बोलो। अभिमान के कारण भगवान शिव के गणों ने ही, रुद्रों ने ही मार दिया। मैं आपसे एक बात बताऊं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। उत्तम कुल विप्र कुल में पैदा हुआ, पुलस्त के यहाँ पैदा हुआ, कुल में
विप्रवंश में रावण, लेकिन अभिमान के कारण जहां भगवान पूरे ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, सम्मान भी करते हैं। और याद रखना, जहां भी श्री राम यज्ञ होते हैं, जहां पर विष्णु यज्ञ होते हैं, सतचंडी महायज्ञ होते हैं, बोलो सबसे पहले देवताओं के साथ साथ ब्राह्मणों का भी वरण होता है कि नहीं होता है? बोलो देवों के साथ किसका होता है? ब्राह्मणों का वरण होता है। इसका मतलब है कि ब्राह्मण का सम्मान, वरण करने का अर्थ है सम्मान। लेकिन भगवान राम ने तो एक ऐसे वंश जो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, इसका वंश था पूरा रहा न को कुल रोबन हारा। क्यों? अभिमान के कारण। गुमान गोविंद ही धावत नहीं। भगवान को गुमान मानी अभिमान पसंद नहीं है, इसलिए अभिमान कभी जीवन में आने मत देना। जहां अभिमान है वहीं भगवान ने संघार कर दिया, पूरी तरह से संघार।